है उसमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इनका भी अपना पर्सनल, क्योंकि अभी सत्र के दरमियान पर्सनल प्रश्न ना पूछें, जो भी पर्सनल क्वेश्चन आंसर ग्रुप में अपने को ऐड करवा लें और उसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो गरुड़ पुराण से रिलेटेड है वो आप इसमें पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न गरुड़ पुराण से तो नहीं है, मेरा प्रश्न पितृपक्ष से, क्या मैं पूछ सकता हूँ? नहीं तो वो वही हुआ ना, पितृपक्ष मतलब गरुड़ पुराण से रिलेटेड हुआ ना जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप ये इस तरह से मत बोलिए कि पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि जब जो कोई पूछता है तो वो ऑब्वियसली पर्सनल क्वेश्चन ही होता है। मुझे आपकी लेकिन आवाज वो आप क्लियर ये सुनाई बोलिए नहीं दे कि जैसे रही है। प्रतिपक्ष के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है जैसे, तो वो फिर आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डालिए। ममता माता जी, मैंने ग्रुप में डाला है और गुरुजी से जो अप्रूव किया है गुरुजी, वही मैं बता रहा हूँ और वही इसमें ठीक है। ये मेरी वाणी नहीं है, गुरुजी के आदेश के अनुसार जो कुछ है गुरुजी जो मैं डाला हूँ, आप चैट बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो ठीक है। गुरुजी जो बोले हैं वही मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ और उसी को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सारे भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। प्रणाम सारे। प्रणाम सभी भक्तों। गुरु जी अभी नहीं आए हैं, सब भक्त लोग हैं अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपसे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा गरुड़ पुराण सत्र चल रहा है, तो और 2 अध्याय मैंने कल पढ़े उसमें से, तो मैं आपको बताता हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें उसमें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आप जरा माइक को जरा बंद रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अभी हम पढ़ेंगे कि गोदान ओके। हाँ, तो दान का महत्व कि इस पितृ पक्ष में और दान देने का क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है कि 8वां अध्याय को हम पढ़ रहे हैं गरुड़ पुराण में से, जहाँ पर बताया कि मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम का स्मरण का महात्म्य। तो किसी का माइक चालू है तो माइक को बंद कीजिए। तो गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए कि पुत्रों को किस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे तात, मनुष्य को हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने लायक जो कार्य है वह सब मैं तुमको अभी बताता हूँ, सुनो इसको। जब पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा
ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर। देखिए, ग्रह का प्रतिकूल होने का अर्थ है कि हमारा व्याधि है वो बढ़ते रहना, या कोई इच्छा करते इच्छा पूर्ण न होना, जैसे साढ़े साती, शनि, राहु, केतु, ये सारे हमारे ऊपर घूमते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर ऐसा समझने का कि मेरा मरण का समय अभी नजदीक आया है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताएं कि आलस्य का परित्याग करना चाहिए, और जाने अनजाने में जो मेरे से पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बताएं कि आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। तो शालिग्राम आपको पता है? किसको किसको शालिग्राम पता है? शालिग्राम पता है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, तुलसी जी के साथ पूजा होती है ना उनकी। हाँ, शालिग्राम, शालिग्राम तो ये बहुत जरूरी है। शालिग्राम का महात्म्य एक बार आपको बताऊंगा मैं। तो फिलहाल है कि प्रभु शालिग्राम जी, की बेटों को पूजा करना चाहिए शालिग्राम जी की। अभी प्रश्न आप मत पूछिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बताया गया है कि शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कब करना चाहिए, ये सब आएगा। तो आप केवल है प्रश्न को नोट डाउन करते रहिए, और हम इसको अंतिम 10-15 मिनट में हम आपको सबको बताएंगे, या मैं केवल आधा घंटा ही फिर आज पढ़ बोलता हूँ, आप प्रश्न उत्तर लिखिए। तो शालिग्राम ये शिला होती है जो गंडकी नदी होती है ना, गंडकी नदी में ऐसे एक शिलाएं मिलती है, तो कहा जाता है कि उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। तो ये शालिग्राम जो शिलाएं होती है ना, ये कई लोग हैं इसकी पूजा करते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम का जो शालिग्राम शिला है अपने छाती पे रखकर वो मरता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये बात भी गरुड़ पुराण में लिखी गई है, तो वो आगे आएगा। इसके लिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए ये बातें, क्योंकि ये बातें कोई हमको बताएगा नहीं, और कभी हमको पढ़ने का ये पता नहीं हम पढ़ पाएंगे क्या नहीं गरुड़ पुराण। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए ये बातों को। आगे बताया गया है कि जब गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक, मोदक बनाना आता है आपको? मोदक किन किन को मोदक बनाना आता है? जी प्रभु जी, आता है। आता है प्रभु जी। हाँ, तो मोदक बनाना चाहिए और भगवान की पूजा करें। हाँ, तो आप मोदक का भी यहाँ पर उल्लेख है कि तुलसी दल, धूप, दीप तो पता है हमको। कुमकुम पता है? वो लाल कलर का होता है, लाल कलर। पता है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पता है प्रभु जी, तो उसको भी शालिग्राम को लगाते हैं, और फिर ब्राह्मणों को या वैष्णव को दक्षिणा देकर भोजन कराया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है? फिर महामंत्र का उच्चारण जप किया जाता है। ठीक है, तो जिसका समय नजदीक आया है या जिसका व्याधिग्रस्त है तो उसको ये सब चीजें करनी चाहिए। अगर शालिग्राम शिला है तो शालिग्राम शिला से करे, अगर शालिग्राम नहीं है तो अपना लड्डू गोपाल है या भगवान का कोई मूर्ति है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो कृपया करके आप सभी लोग अपना वीडियो को ऑन कीजिए, सारे लोग हैं, तो आपको मैसेज आएगा, कोई एक भक्त आपको मैसेज करेगा। तो मुझे लगता है कृष्ण मोहन प्रभु, आप देखिए किसका वीडियो अगर ऑन नहीं है तो आप मैसेज कीजिए उनको पहले 2 बार कि आपका वीडियो ऑन नहीं है। अगर आप फिर भी ऑन नहीं करते हैं तो फिर आपको रिमूव भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा इसमें ये कीजिए, क्योंकि गुरुजी मैं तो मेरी तबीयत खराब है गुरुजी। हाँ, तबीयत खराब है तो भी आप ठीक है, तबीयत खराब है तो आप थोड़ा सा ठीक है, वीडियो ऑफ करके आप देख सकते हैं। लेकिन
जो लोग हैं सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी का जो समय है ना, उसमें कोई घर की स्त्री काम नहीं करती है, बराबर है। 3 बजे के करीब कोई काम नहीं करते, सब लोग रेस्ट लगे रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं चाहिए कि सुबह मैं समझ सकता हूँ 9 से 10 में कि आप लोग कुछ घर के काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये समय में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि आप वीडियो कैमरा ऑन करके ही प्रवचन सुने। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर भगवान खुद गरुड़ को कह रहे हैं कि जिसका वृद्धावस्था नजदीक आया है उसने ये सब चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और भागवत में भी ये बताया गया है कि सबसे बड़ा विधि है कि भगवान कृष्ण के लीला का दोनों कानों से श्रवण करो, ये सबसे बेस्ट है, भागवत कहता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उसको फिर ये भी एक सुझाव है कि वो इस तरीके से कर सकता है। अभी भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करे और उसे सुने, और भगवान के नाम का कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। हाँ? तो रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसको पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मान लो कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा ही बीमार है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें उसको ये नहीं बताना चाहिए कि निश्चिंत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, वो तो बताना ही है। साथ साथ उसको भगवान के नाम का आप क्या कीजिए, उसके सामने कीर्तन कीजिए, है ना। जैसे मैंने एक माता जी को बताया था, अगर आपको याद होगा कि एक सुमिता माता जी की कोई रिश्तेदार थी जिसके कोई दादी है वो आईसीयू में एडमिट थी, तो हमने उनको यही कहा था कि आप भगवान के नाम का कीर्तन लगाइए उनके पास, या आप कीजिए करके, तो ये सबसे बेस्ट होता है। कोई भी अगर आपके घर में ऐसा है ना, तो हमें एक ही चीज़ करना चाहिए कि मेडिसिन भी खिलाते रहना चाहिए, भोजन के साथ साथ कीर्तन भी देना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्तियों ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध, इस 10 नामों का सदा कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। अभी गरुड़ पुराण कहता है कि हमारा सच्चा बंधु कौन है, हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है। तो यहाँ पर बताया है कि जो मैं बीमार होने पर मेरे नजदीक बैठकर मोबाइल नहीं चलाता है, क्या चलाता है? भगवान का कीर्तन करता है ना, बराबर है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी नजदीक बैठता है ना, वो मोबाइल में लगा रहता है, बराबर है, और उसका ध्यान ही नहीं रहता है उसके ऊपर। बेचारा वो देखते रहता है क्या आदमी है ये, मेरे लिए आया है या मोबाइल देखने के लिए आया है। तो ऐसा परिस्थिति है अभी। तो इसके लिए ये सच्चा बांधव नहीं है हमारा, ये तो शत्रु है जो आया है यहाँ पर बेसिकली। तो उसके लिए सच्चा बांधव कौन है? गरुड़ पुराण कहता है कौन है, बताइए सच्चा हमारा बंधु कौन है? भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम की माला करना, भगवान के नाम के का नाम का हमारे पास कीर्तन। कीर्तन करने वाला, ठीक है। आगे अभी देखते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण यह मंगलमय नाम का उच्चारण करता है, तो गरुड़ पुराण कहता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। देखिए केवल कृष्ण बोलता है। तो शास्त्र कहता है कि विष्णु सहस्त्र नाम से 3 राम के नाम ये 1000 विष्णु के नामों के बराबर है, और 3 राम नाम है ये 1 कृष्ण नाम के बराबर है। तो इतना कृष्ण के नाम में शक्ति है। और हम रोज क्या करते हैं? सुबह उठ के कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं ना, करते हैं। इसके लिए हमारा करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान के धाम में प्रवेश किए मृत्यु के समय? अजामिल, जी अजामिल, वेरी गुड, आपको याद आया, अजामिल है ना। तो इस तरीके से यमदेव अभी देखो यमराज कहते हैं अपने यमदूतों को, हे दूतों मेरे पास अगर तुमको लाना है ना, तो जो नास्तिक लोग रहते हैं ना, जो कभी नाम नहीं लेते, उनको लाया करो,
जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं ना, ऐसे मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं केशव, राम, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरि, माधव और जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। तो यमराज जी ये कोई शत्रु नहीं हमारे। यमराज जी महान वैष्णव है, महाजन है। महाजन ये न गता सुपंथ, तो हमें महाजनों का अनुगमन करना चाहिए। तो अगर आप भक्त है और अगर यमराज अगर आपको देखते हैं तो यमराज जी भी आपको क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम करेंगे, कहेंगे कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसा यमराज जी भी आपको करेंगे। इतनी शक्ति होती है जो व्यक्ति हरि नाम लेता है। ठीक है। अभी उसके बाद यमदूतों को कहते हैं यमराज जी, हे दूतो, जिसके गले में तुलसी का माला है, जो अपने गले में तुलसी का माला को धारण किए है, ऐसे व्यक्ति के नजदीक भी तुम मत जाना। यमराज जी कहते हैं यमदूतों को, क्योंकि जिसके गले में कंठी माला है, जिसने गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा लिए है, उसके करीब यमदूत लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए जो वैष्णव होता है वो कभी यमदूतों के द्वारा उसको लिया नहीं जाता है, क्योंकि वो डरते हैं यमदूत लोग वैष्णव के पास जाने से, क्योंकि उनको सख्त ताकीद दी गई है उनके स्वामी ने कि गलती से भी इनके पास मत जाना, वैष्णव के पास। तो इसके लिए कहते हैं कि तो अभी यमराज कहते हैं कि किन लोगों को तुम लेके आना? तो जिसकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती है, जिसका चित्त भगवान के चरण में नहीं लगता है, जिसने अपना सिर एक बार भी भगवान के सामने झुकाया नहीं है, ऐसे पापी व्यक्ति को तुम मेरे सामने लेके आओ। तो हम सब ने किया है, ये किया है ना? किया है कि नहीं किया है? किया जी है? गुरुजी किया है ना? जी गुरुजी सबने किया किया है। है। हाँ, तो हमको यमदूत लेने के लिए आएगा क्या? क्या लगता है आपको? नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं है। चलेगा। नहीं नहीं चाहिए आएगा। गुरुजी। हाँ हाँ, आना तो नहीं चाहिए। नहीं आना तो नहीं चाहिए। अगर हम भगवान का नाम लिए हैं, अगर हम गुरु का आश्रय लिए हैं जीवन में, और कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य माने हैं, उनकी सेवा करना ही मेरा प्राण है, तो फिर यमदूत क्यों आएंगे मेरे पास? बराबर है ना? यमदूत क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको समझना है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति गाय को ब्राह्मणों को दान देता है ना? अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अभी आ गया। तो मैं हमेशा खोज रहा था, तो यहाँ पर अभी पढ़ने में आया, जिस व्यक्ति ने गाय को दान दिया है, पूरे गाय रहता है ना, पूरे गाय को ब्राह्मणों को दान दिया है, तो ऐसा व्यक्ति मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। और जिसने विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या भगवान के नाम का श्रवण किया है, वह भी, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने एकादशी का व्रत किया है, जिसने गीता पढ़ा है, जिसने गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, यह हमारा प्रश्न रहेगा कि मरण काल में मुक्ति देने वाले कौन से साधन है? तो कौन बताएगा? अभी मैंने क्या बताया, बताइए जरा। मरण काल में गंगाजल और तुलसी दल। गंगाजल तुलसी दल। भगवान विष्णु गीता का पाठ, अमृत। हाँ जी, गंगा जल, तुलसी दल और भगवत गीता, गीता पाठ, हरि नाम, गीता पाठ, एकादशी, हरि नाम, एकादशी का व्रत। हाँ, गुरु की आश्रय। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? सारे
एकादशी का व्रत करते हैं जी मैं तो जो लोग गुरुजी जी जी, तो जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, तो उनको जी उनको यमराज यमदूत नहीं आते हैं लेने को। तो इसके लिए एकादशी का व्रत में कभी भी अन्न मत खाइए, ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि ये सब नोट होता है ना। हम एकादशी व्रत करते हैं ना, तो तुरंत, और एकादशी के दिन अगला दिन क्या कौन सा होता है? द्वादशी का दिन होता है। मान लो द्वादशी के दिन पारना टाइम में हम कुछ उसको व्रत को नहीं तोड़ते हैं, तो एकादशी व्रत का क्या होता है? पालन हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि एकादशी व्रत का वो फास्टिंग तोड़ना जरूरी होता है। तो इसके लिए कई लोग मैंने देखा है एकादशी व्रत करते अगले दिन ध्यान ही नहीं देते हैं, और फिर देखते अरे बाप रे समय तो चला गया मेरा। ऐसा हुआ है किसका? हुआ है प्रभु जी, मेरा है। कोई मुझे पहले जान था मैं अभी। हाँ हुआ है ना जी। और पहले हुआ मगर अब नहीं होता जी। और ऐसा हुआ है कभी एकादशी के दिन गलती से मैंने कुछ खा लिया और बाद में पता चला बाप रे आज तो एकादशी है करके? नहीं ऐसे कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ है। हाँ प्रभु जी, पर डर लगा रहता है पूरा दिन। हाँ, तो अभी मान लो कि मेरा एकादशी के दिन मैंने गलती से अन्न खा लिया, तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? मान लो खा गया, नाम लेना चाहिए। उसके बाद गुरुजी इमीडिएट उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को नहीं पता चले उसकी तुरंत बाद से शुरू हो जाना चाहिए। जी जी, एक्चुअली दिन व्रत करना लेकिन फिर भी प्रभु जी अन्न फिर भी नहीं खाना चाहिए। अगर गलती से खा लिया हो तब भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तब भी नहीं खाना चाहिए। और द्वादशी के दिन भी पूरा आपको एकादशी के जैसे ही रहना है, तो डबल पनिशमेंट मिल जाता है अगर आप खाएंगे तो। रखना है ना द्वादशी को। हाँ, तो इसके लिए हाँ द्वादशी के दिन पारण कब करेंगे? अगर गलती हो सकती है तो हाँ, तो उसका फिर त्रयोदशी के दिन आप 8 बजे 7 बजे या 9 बजे आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो आगे बढ़ते। तो एकादशी व्रत करना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, तो वह दान अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। कहा जाता है कि वैष्णव को दान देने से आपकी संपत्ति बढ़ती है कई गुना। हाँ, तो हमें संपत्ति बढ़ाने के लिए दान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें शास्त्र में बताया है इसलिए दान देना चाहिए। ओके, अभी इसके बाद बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुलाड़ी होती है, मुसल होता है, दंड होता है, तलवार होती है और छुरी होती है। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। आपको लोहा दान देना चाहिए, ऐसा बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि यमराज के पास जो अस्त्र होते हैं ना, उनको संतुष्ट करने के लिए। और धर्मराज को और उनके जो संबंधी है सभासद, उनको संतुष्ट करने के लिए सोने का दान देना चाहिए, और इससे प्रेत का उद्धार हो जाएगा। जिसने स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कौन बताएगा मुझे कि सोना ही क्यों कहा गया है? सोने का दान देने से वह जीव स्वर्गलोक जाता है, उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है। कौन बताएगा कि गोल्ड ही सबसे स्पेशल मटेरियल होता है, महंगा भी होता है, क्योंकि गोल्ड वैल्यू भी होती है, गोल्ड का प्रतीक है। वैल्यू भी होती है जी। तो गोल्ड होता है ना, वो सबसे महंगा होता है। कोई किसी को इतना जल्दी कोई देता नहीं है, बराबर है। किसी को गोल्ड अगर देने को कहा ना, तो 100 बार वो सोचेगा, बराबर है। सोचेगा कि नहीं? 100 बार। क्या लगता है आपको, सोचेगा ना या नहीं सोचेगा? सोचेगा।
सोचेगा ना, अरे बाप रे, इसको मैं सोना दूंगा जिसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, बस केवल ये ब्राह्मण है, वैष्णव है, इसके लिए मैं इसको सोना दूं। तो ये विचार मन में आता है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया कि वह कपास कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता है। कपास किसे कहते हैं, कौन बताए? कपास कपड़ा यार, कॉटन, ओके। कॉटन का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता है। उसके बाद ब्राह्मण को दान देने से, हाँ, ये सब किसको दान देना है कि ब्राह्मण वैष्णव को दान देना है। आप किसी को भी दान देने से कुछ ऐसा होने। उसके बाद बताएं कि जो व्यक्ति नमक, कपास, तिल और सोने का दान देता है उसको यमपुर के निवासी चित्रगुप्त संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और उसके बाद जो व्यक्ति भूमि का स्वामी होकर भी ब्राह्मण को भूमि नहीं देता है वह जन्म जन्मांतर किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में हर जन्म में दरिद्र होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दान देने से व्यक्ति का पापों से मुक्ति होता है। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, ये दान कभी भी दिया जा सकता है, केवल पितृपक्ष में? हाँ, ये दान एक्चुअली या पितृपक्ष में देने का ज्यादा बताया गया है। और एकादशी के दिन हमको एक्चुअली जब हम द्वादशी का व्रत छोड़ते हैं ना, तो कम से कम हमको 100 रुपीज का दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के महात्म्य में ये बताया गया है द्वादशी के दिन आपको कम से कम आपको कुछ ना कुछ आपको धन देकर ही वह व्रत को छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी व्रत छोड़ने समय हम ब्राह्मणों को, वैष्णव को दान देने की प्रथा है, सारे पुराणों में है ये। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हर एकादशी को हम किसको ध्यान देंगे, तो हम उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और अक्षय तृतीया के दिन साल में एक दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, हम उसको गुल्लक में रख सकते हैं, जैसे हर एकादशी के हम ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं बताया गया है कि अक्षय तृतीया का तो अलग ही उसका महात्म्य है। लेकिन एकादशी के व्रत में अगर आप एकादशी महात्म्य पढ़ोगी ना, अगर आपको पढ़ने को मौका मिला तो एकादशी महात्म्य में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत छोड़ते समय जब तक आप ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं आपका व्रत है वो सफल नहीं होता है। तो ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हम अगर एकादशी का व्रत किसके लिए करते, हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते। लेकिन फिर भी हमें गृहस्थ है हमें, तो हमको दान, देखिए ब्रह्मचारियों का तपस्या से शुद्धिकरण होता है और गृहस्थ है जो शादी किए है उसको दान देने से उसका शुद्धिकरण होता है। अगर वो दान नहीं देता है तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। मुझे ये तो एक दिन पहले भी दे सकते हैं ना, जैसे प्रभु जी, जैसे मैं एकादशी को ही दे देता हूँ तब? नहीं, एकादशी के दिन नहीं देना है आपको द्वादशी के दिन देना है। ठीक है, द्वादशी के दिन आप कभी भी दे सकते हैं। गुरुजी स्टूडेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो इस्कॉन में ही भेजती हूँ, तो सही है? हाँ, इस्कॉन में ही भेजना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन जी में मैं तो वही भेजती हूँ। जी, इस्कॉन में ही भेजना चाहिए। आप बराबर कर रहे हैं। जी एक साल तो पूरा हो गया। गुरुजी जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हो नहीं, जो गृहस्थ है उनकी बात चल रही है। जो शादीशुदा किए हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे एक साल का हैं। रखा हुआ है, मैंने आप जैसे बोलो ना 100 रुपए का के, तो अगर जैसे मान लीजिए 2400 रुपए रखा हुआ है तो एक बार में किसी को दे सकते हैं क्या, जैसे ब्राह्मण को या किसी को? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जमा मत कीजिए। जमा करने का जो विधान होता है ना वो हमें तुरंत दे देना चाहिए। जैसे अभी मान लो कि एकादशी के दिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 100 रुपए है वो कहाँ पर भी हमारा खर्चा हो जाता है, बराबर है, महीने में 100 रुपए देंगे सच्चा, तो एक बार में लगा के जैसे 2400 रुपए होता है वो अगर इस्कॉन में देंगे तो वो ज्यादा उन लोग यूज कर सकते हैं ना। अगर 100 रुपए देंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पैसे से कुछ होने वाला है नहीं। एक्चुअली ये व्रत का विधान है।
समझ में आया ना? एकादशी महात्म्य में बताया है, वो विधान को हमको फॉलो करना चाहिए, है ना? आपके पैसे से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, 100 रुपए में बहुत कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जो हमारे व्रत का जो बताया गया है ना शास्त्र में, विधान है कि द्वादशी के दिन हमें कुछ दान देना चाहिए, है ना? तो अभी हम गाय को तो दान नहीं दे सकते क्योंकि हमारा उतना कैपेसिटी है नहीं, तो एटलीस्ट हम 100 रुपए है वो उतना तो दान, मिनिमम उतना दान तो देना चाहिए हमें, ताकि ये हमारा व्रत का भी ये हो रहे और वो जो धन है वो सही जगह पर यूज हो रहा है, नहीं तो हमारा धन अलग अलग जगह पर चला जाता है। पर गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि रुपया दान नहीं देना चाहिए, अन्न दान में देना चाहिए। रुपया आप वैष्णव को दे सकते हैं दान, लेकिन अगर आप वस्तु दान देगी, वस्तु भी दान दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं फिर अभी वस्तुएं कैसे आप उसको ये करोगे, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि हर जगह पर डोनेशन एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे आपके डोनेशन का रिसीट आपको मिल जाता है और आपके डोनेशन से जो प्रचार कार्य में जो चीज़ लगती है ना, जैसे मान लो किसी को खाना खिलाना है तो आपने 100 रुपये दिया तो कम से कम 2 किलो का चावल आ जाता है उसमें, तो 2 किलो का चावल आपके ओर से वहाँ पर भगवान को अर्पण करके खिलाया जाता है, तो जो भी पुण्य रहता है या जो भी फल रहता है वो आपको खाते में जमा होता है। तो ये ऐसे विधान है, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति दान नहीं देता है अपने पूरे जीवन काल में, उसको कई कई सालों तक नरक लोक में क्लेश भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं, और महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है, ठीक है। और आगे बताया कि धन, पुत्र, पत्नी, बांधव और यह शरीर, ये सब कुछ अनित्य है। मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ कि धन, पुत्र, कलत्रादि शरीरम अपि बांधवा। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धन, पुत्र, पत्नी, बांधव और शरीर ये अनित्य है, और हमारा मैक्सिमम समय किस में जाता है? इसी में जाता है, बराबर है ना? हमारा समय इसी में जाता है ना, धन, पुत्र, पत्नी, बांधव और शरीर जी। तो इसके लिए जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव, पिता, बांधव मतलब हमारे भाई और पिता आदि का संबंध रहता है। उसके बाद ऐसा जानकर अपने हाथ से सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। अभी मान लो कि आपने शरीर छोड़ दिया और बाद में आपको अचानक याद आया, अरे मैंने दान देना चाहिए था, मेरे तिजोरी में तो इतना पैसा था, मैंने तो सब मेरे बेटे के नाम पे कर दिया, है ना? ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद ध्यान ऐसा, अरे बाप रे, मैंने तो सारा मेरा पैसा था बेटे के ऊपर ध्यान में दे दिया, अब ये बेटा इससे क्या कर रहा है? अय्याशी कर रहा है, बराबर है ना? तो इससे अच्छा है कि जीवित अवस्था में ही दान करोगे तो आपके खाते में बना रहेगा वो, ठीक है। हाँ, आगे तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर या आग से जलता है किंतु किया हुआ कर्म जलता नहीं है। मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि शरीर ये मेरा आग से जलता है, लेकिन मैंने जो क्रियाएं की है इस संसार में वो कभी आग से जलती नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू रहती है हमारे साथ। तो प्राणी जो कुछ पाप करता है, पुण्य करता है, उसको सर्वत्र भोगता है उसको। और माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि वह नदी में बहने वाले काष्ठ के समूह के समान है अथवा अस्थिर है। यहाँ पर बताया गया है कि शरीर छूटने के बाद किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर बताया गया है ना? अगर मान लो कि मैंने शरीर छोड़ा तो वो मेरी पत्नी रहती है क्या, बताइए? अगर मान लो मेरा शादी हुआ है और मैंने शरीर छोड़ दिया तो मेरा और उसका कुछ संबंध है क्या, बताइए? अभी मतलब
नहीं है बस प्रभु जी, नहीं संबंध रहता। कोई संबंध है क्या बताइए? नहीं कुछ नहीं है ना? नहीं गुरु जी। समाप्ति करने के बाद ही सब खत्म हो जाता। हाँ, तो इसलिए हमें रोज हमको समझना चाहिए कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ, मैं जिसके साथ रह रही हूँ, ये सब क्षणिक है, कभी भी मेरे से छूट सकता है। फिर सवाल ये आता है कि फिर ये शाश्वत क्या है मेरे जीवन में? तो गरुड़ पुराण कहता है कि शाश्वत क्या है? भगवान का नाम शाश्वत है, भगवान के भक्त शाश्वत है और भगवान की कथा शाश्वत है। इसमें तुम अपना मति को लगाओ। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? जो शाश्वत है ना, उसमें अपने इस मति को लगाओ, नहीं तो ये मति घूमती रहेगी चमकीली वस्तुओं में। तो गरुड़ पुराण यही बताता है हमको। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप मुझे अभी इस जन्म में धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए तुम दान देना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति धर्म से दान देता है उसको अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म का पालन करने से अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए धर्माचरण करना चाहिए। ओके, उसके बाद भगवान गुरुजी, कहते करके धर्म करके कोई दान करता है उस पैसे का, तो वो किस कैटेगरी में जुड़ता है? देखिए, आप दान कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। मैं मान लो मैं इसलिए दान कर रहा हूँ वैष्णवों को, ताकि भगवत गीता का मैं अभी मान लो दान करता हूँ, है ना। मान लो मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर हमारे ग्रुप में ये क्या उनका नाम है, कैलाश प्रभु है ना। तो कैलाश प्रभु ने इतने लोगों को भगवत गीता दी है, तो उन्होंने अपने खाते पे इतना पुण्य जमा किया है, इतना उन्होंने जमा किया है कि वो ऐसे ही भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दान किया है। मैं देख रहा हूँ वो भगवत गीता हर एक व्यक्ति को देते रहते हैं, है ना, यथासंभव। अरे प्रभु मैं नहीं देता। इसलिए कैलाश प्रभु का हरि बोल करके अभिनंदन किया जाए। मैं नहीं देता प्रभु, मैं नहीं देता प्रभु, देने वाला कोई और है प्रभु। जी जी जी, करे किया जाए प्रभु जी, हरि बोल करके उनका सत्कार किया जाए। ठीक है, हम कैलाश मैं नहीं देता, देने एक वाला बार कोई हरे और है प्रभु। मैं नहीं हूँ प्रभु, मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलेगा। आप नहीं है तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझे भी भगवत गीता और रामायण और माला कैलाश प्रभु जी ने मुझे डिलीवरी कर दिया था ऑनलाइन, और मुझे एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, और वो मुझे घर पे पहुंचा। मैं उसका रोज मतलब पढ़ता भी हूँ, माला से जाप भी करता हूँ। जी जी, कैलाश प्रभु का हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मुझे भी कैलाश प्रभु हरि बोल। प्रभु जी हरि बोल। कैलाश प्रभु को बहुत आशीर्वाद मिले आज। कैलाश प्रभु जी चले गए। अरे मदई मैं नहीं देता, मैं नहीं देने वाला कोई और है। मदई मैं नहीं देता। अभी आप साउंड को म्यूट कीजिए, सारे भक्त साउंड को म्यूट कीजिए, और कैलाश प्रभु का हम आप मन ही मन उनको धन्यवाद दे। ठीक है, माइक को खोलो मत, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भी कम से कम हमको ना रोज महीने में 2 गीता तो हमको 3 गीता डोनेट करना चाहिए, क्योंकि या एक गीता भी डोनेट करेंगे, एक गीता 150 रुपए की आती है ना। एक गीता भी हम किसी को देंगे ना, तो ये भी महान दान माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको गीता हो या किसी को, जैसा अभी पितृपक्ष हुआ है ना, तो कम से कम मुझे 15 लोगों का पेमेंट आया है, 12 से 15 लोगों का 3000 रुपए के हिसाब से। और बहुत लोगों ने ये वैष्णवों को वो भोजन देने के लिए, तो हमारे मंदिर में भी काफी लोगों ने उनके लिए धन्यवाद कहा गया है कि आप, मुझे कहा गया है कि इतने लोगों को प्रचार करते हैं और इतने लोगों ने अपने पितरों के लिए जो धनराशि दी है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो धनराशि देते हैं उससे ब्रह्मचारी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया है, ऐसे लोग आपने दिए हुए पैसे का निवाला खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने किया है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ।
गुरुजी हरे कृष्णा, 1500 रुपए दिए तो चलता है क्या? 1500 वो मुझे पूछना पड़ेगा। एक्चुअली उन्होंने कहा कि कम से कम 3000 रुपए का पूरा भोज होता है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर आपको स्वीट देना है केवल, मतलब स्वीट मतलब कोई मीठा खाना, तो उन्होंने कहा कि कम से कम आपको 2000 रुपए के आसपास तो देना होगा। लेकिन मैंने ये ऑप्शन इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग दे रहे हैं 3000 रुपए का ऑप्शन। लेकिन किसी के पास मान लो कि घर में कोई समस्या है तो वो कम भी अगर पैसे देंगे तो भी चलेगा। मैं उनसे बात करूंगा और जो भी आपने दिया हुआ धन से जो भी स्वीट आता है यहाँ पर, वो भगवान को मंगल भोग रहता है, उसको खरीद के वो ब्रह्मचर्य को खिला सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। ठीक है। हरे कृष्ण। मैंने पिछले साल 2021 में इस्कॉन मंदिर में मैंने डोनेट किया था ऑनलाइन 1200 रुपए, तो उसमें एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब ब्राह्मण भोज। अभी देखिए ना, हर एक मंदिर का अलग अलग होता है। अभी एक्चुअली मैं क्या मंदिर का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा सामान्य आदमी, तो मुझे जो वहाँ पर बताया जाता है मैं वैसे ही करता हूँ। लेकिन फिर भी आप जो भी मान लो कोई 1500 रुपए भी देता है मान लो, तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे और उनको रिसीट है देंगे। और जो 1500 में आता है ना, जितना आता है चीजें वो खरीदेंगे आपके बिहाफ में और फिर वो ब्रह्मचारियों को खिलाएंगे। मान लो 8 ब्रह्मचारी है, 10 ब्रह्मचारी है या 12 ब्रह्मचारी है, जितना भी आता है वो खिलाएंगे। तो लेकिन आप देने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो आपके पितरों का भी पितृ दोष है ना वो सबका चला जाए, क्योंकि पितरों का दोष लगने से भी काफी हमारे मार्ग में समस्या आती है। प्रभु जी पितृदोष क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना था। ये मैंने बताया था काफी बार कि पहले प्रवचन में मैंने बताया था कि ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। तो 5 ऋण में से एक ऋण होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण में क्या होता है कि हमारे जो परदादा होते हैं है ना, उनका हमें आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तो हमें उनके लिए भी कुछ करना होता है। तो बेसिकली हम वैष्णव को, ब्राह्मणों को भोज खिलाने से अगर वो आशीर्वाद देते हैं हमारे पितरों को, तो पितृ लोग जो कहाँ पर है, जहाँ पर वेटिंग लिस्ट में है पितृलोक में, तो उनका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जो 15 दिन का जो है ना पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो इसमें हमने यथासंभव कुछ दान ऐसे पितरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं, पितरों के लिए करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते अभी हम। तो ओके, ओके, अभी यहाँ पर बताया गया है कि हाँ बताइए। गुरु जी कहते हैं ना, भोज कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, और इसमें 1 रुपया जरूरी होता है, जैसे 11, 21 है, तो 1 रुपये का क्या होता है इसके अंदर? वो मुझे भी पता नहीं, वो दान देने का एक हिसाब होता है कि 101, 51 रुपये, उसके बाद 501 रुपए ऐसे देते हैं। लेकिन अभी हम वैष्णव दान देते हैं ना, जरूर है। वैष्णव दान में ये सब नहीं होता है फिगर। वैष्णव दान में क्या होता है कि हम जो भी पैसे देते हैं वह लक्ष्मी रहती है और लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाते हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ते हैं। डोनेट कर सकते हैं 1500 तक का। जी 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 जी, अब जितना है। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, इस शरीर में भगवान कहते हैं कि इस शरीर में मरने पर जो व्यक्ति प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, उसको मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उसका पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है। इसलिए हमें मरने के पहले ही संन्यास लेना चाहिए। हाँ, मरने के पहले संन्यास लेने का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? मरने के पहले ही संन्यास लेने का अर्थ क्या है? संसार से विरक्ति प्रभु जी, संसार में रहकर भी उनसे आसक्ति न होना, घर गृहस्थी छोड़ के रहो। हाँ, संसार में रहकर भी उनसे सब कुछ छोड़कर रहना, सब कुछ। हाँ, मतलब आपको छोड़ना कुछ नहीं, उधर ही रहना है, लेकिन आपका चित्त है वह उसमें नहीं लगाना है। ठीक है, उनके साथ ही रहना है, लेकिन मेरा मन है वो भगवान की कथा में लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से
ये अभी चैप्टर हो गए। अभी देखिए, अभी हम 10वें चैप्टर में आए हैं। 10वें चैप्टर में गरुड़ जी एक प्रश्न पूछते हैं कि अब पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर में आप दाह संस्कार कैसे करते हैं, उसका विधान बताइए। हाँ, तो यहाँ पर अभी मृत्यु के बाद दाह संस्कार कैसे होता है ये यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई व्यक्ति है, पिताजी का और माता का अंतिम संस्कार करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो आप में से किसी ने अपने पिता, दादाजी या किसी का ऐसे दाह संस्कार किया है हमारे ग्रुप में? जी जी मैंने किया, आपने भी जी किया? मैंने किया है। दाह संस्कार तो नहीं किया गुरु जी, अर्थी उठाया हूँ। मैंने किया है। हाँ किया है ना। हाँ, तो लकड़ी उसमें भी आता मैंने है। ग्रैंड मदर किया अपनी। जी 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 ग्रैंड मदर का किया। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और बहुत से दान देने से क्या लाभ अगर वह व्यक्ति माता पिता की अंतिम क्रिया को भले भांति न करे, है ना, उसको उससे पुत्र को अग्निष्टोम योग के समान फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके समस्त बांधवों के साथ मुंडन करना चाहिए। और माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं किया है वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है गरुड़ पुराण में, हमारे माता पिता को शरीर छोड़ने के बाद हमने मुंडन करना अनिवार्य है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है कि पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। तो आपने देखा है किसी व्यक्ति को जब हम स्मशान में लेके जाते हैं ना, तो 4 लोग उसको कंधा देते हैं, देखा है ना, 4 लोग कंधा देते। तो कंधा क्यों देते हैं? क्योंकि जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो अभी उसका मुझे बोझा उठाना जरूरी है, तो वो कंधा देने का वो एक शिष्टाचार होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु के समय, जो व्यक्ति अपने मुंह में तुलसी जल रखता है, तुलसी का पत्ता रखता है और सिर पर शालिग्राम शिला को धारण करता है और गले में भगवान को अर्पित पुष्प मालाएं पहनता है, तो वह व्यक्ति भगवत धाम प्रवेश करता है। मैं वापस एक बार बताता हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति, कभी अकस्मात कुछ भी होता है, इसलिए मैं आपको बताए रखता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ये 3 चीजें कीजिए। भगवान का चरणामृत है ना, उसको तुलसी दल से मिश्रित हो और उसके मुंह में डालिए और उसके माथे पे भगवान को अर्पण किया हुआ चंदन लगाइए ऐसे, और उसके सर के ऊपर शालिग्राम शिला को रखिए और गले में भगवान के चरणों को अर्पण किया हुआ हार उसके गले में पहनाइए, ताकि वह व्यक्ति भगवान के धाम में भी प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें शालिग्राम शिला उनके साथ तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद, मृत्यु होने के बाद करना है ये सब? नहीं, बाद नहीं करना है। जब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर छोड़ने वाले है ना, ऐसा लगता है ना, 1 दिन 2 दिन ज्यादा जिएंगे नहीं अभी, तो उस समय आपको ये करना है। ठीक है, ओके। तो अगर वो व्यक्ति अच्छा ना हो, लेकिन प्रभु जी जो भगवत गीता नहीं पढ़ता हूँ, जो हरि नाम नहीं लेता, नहीं उसको वो मान डालने से लो, भी कैसे हो नहीं सकता है? वो मान लो कैसा भी आदमी हो, अगर उसका नसीब अच्छा है कि उसका लड़का भगवान का भक्त है ना, तो उसके भक्ति के बलबूते भी वह व्यक्ति को बेनिफिट मिल जाता है। एक्चुअली वो भगवत धाम नहीं जा सकता है, लेकिन वह स्वर्गलोक या ब्रह्म ज्योति तक वो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक जीव भक्ति नहीं करता है तब तक वह भगवत धाम नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई भक्त है
जिसका पुत्र भक्त है या उसकी बहन भक्त है या उसकी पत्नी भक्त है, तो अपने भक्ति के बलबूते वह भगवान से प्रार्थना कर सकती है या कर सकता है कि ये मेरा रिश्तेदार है भगवान, तो आप कृपया करके इस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान कीजिए, या आप कहीं पर भी ये जन्म ले, इसको आप एक अवसर दीजिए ताकि यह आपके चरणों का आश्रय या आपके भक्तों का आश्रय इसको प्राप्त हो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, बराबर है ना? इतना तो कोई भी कर सकता है। तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि घर में नियम से लाके लगा सकते हैं सिर पे। हाँ जी, कीर्तनम कर सकते हैं। और अभी देखिए हमारे ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम है, मान लो कि भविष्य में हमारे तो चलता रहेगा, कोई ज्यादा ही बीमार है तो हम रोज एक साथ आकर वीडियो को ऑन करके हम कीर्तन कर सकते हैं उनके लिए, बराबर कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति कहाँ पर भी रह रहा हो, है ना, क्योंकि हम सबको मिलना तो आसान नहीं है, बराबर कि नहीं? हम सब लोग मिल सकते हैं क्या कभी? पता नहीं, मिल सकते, लेकिन मोबाइल में तो एक दूसरे को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ इसका परिस्थिति अभी बहुत खराब है, तो इनके लिए हमको कीर्तन करना चाहिए, है ना? और कह भी सकते हैं कि आपके घर में तुलसी है ना, तो आप तुलसी लेके आ सकते हैं, बराबर कि नहीं? लेके आ सकते हैं, उसके मुंह में भी डाल सकती है ना? तो ये सब हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मंदिर नहीं है मेरे आगे पीछे तो मैं क्या करूं। तो भक्तों का सानिध्य प्राप्त है ना, ये एक भगवान का महान आशीर्वाद है हमें, क्योंकि इतने भक्त है किसी को मिलते नहीं है, जैसा कि हमारे सत्संग में इतने भक्त आते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरे हस्बैंड जो है मतलब अपने सिराने पे तो उन्होंने माला रखी हुई है, अब उन्हें जैसे पता नहीं है कि कितना क्या करनी है या नहीं करनी है, कभी वो ले लेते हैं, कभी मतलब बहुत कम हाथ में लेते हैं। और राम राम तो जरूर लिखेंगे सवेरे उठ के, लेकिन उन्हें पता नहीं है कुछ भी, जैसे इतना कुछ होश में नहीं है वो। तो भजन तो खूब गाते रहेंगे अपने आप से, जैसे बना बना के, बड़ा सुंदर आवाज़ है उनकी, लेकिन पता नहीं कितने टाइम है ये नहीं कुछ कह सकती हूँ जैसे। तो क्या मैं रोजाना उनके मुंह में तुलसी दल रख दूं, क्या करूं मतलब मैं? रोजाना भी आप डाल सकते हैं, भगवान को आप चरणामृत अर्पण करके ना रोजाना भी तुलसी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर पता नहीं हमको कहीं इनका कब इनका शरीर छूटे, तो हम रोज भी कर सकते हैं। हाँ वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उनको कंठी जैसे उन्होंने अपने सिराने पे रखी हो, पहना दूं मैं उन्हें? अभी कंठी माला का कैसा है ना, हिसाब थोड़ा अलग रहता है, उनको नियम वगैरह पे पालन होना आवश्यक है। बेटर है कि आप वो चरणामृत वाला चीज है ना, वो उनके मुंह में या गंगा जल है उनको पिलाते रहिए, ठीक है? ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न है? काशी भी बहुत प्रभु जी क्वेश्चन है प्रभु निर्जला काशी भी बहुत करी उन्होंने। जी जी जी, निर्जल एकादशी किया है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा है, तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने एकादशी किया है। गुरु जी, मोहित प्रभु जी ममता पवार और सात्विक ये तीनों प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन्होंने पहले से नाम बताया। हाँ, तो बताइए, और जिनको प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में लिखिए, तो हम 4 बजे तक 15 मिनट है हमारे पास, 4 बजे तक मैं प्रश्न। मोहित प्रभु जी हैं तो पूछिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं रिचार्ज के नाम पे 1000 रुपये 1300 रुपये मांगा था, तो क्या मुझे 1000 रुपये दान कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे घर वाला शायद मानेंगे नहीं, यदि मैं पितृपक्ष के नाम पे बोलूँ तो हो सकता है माने ना माने, कंफ्यूज है। मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता को पूछकर ही आप दान करना चाहिए, क्योंकि वो उनका संपत्ति है ना, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, तो उनसे डिस्कस कर सकता हूँ गुरु जी? हाँ हाँ, उनको आप बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए और कहिए कि मुझे परमिशन दीजिए। ठीक है, ममता पवार माता जी। सात्विक प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कल मैं क्लास में थोड़ा हाँ क्या मेरा एक प्रश्न है, जैसे प्रभु जी कल आपने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसके प्रारब्ध कर्म बड़े खराब हो, जैसे कि वो शुरुआत से विकलांग आया हो या फिर उसने बहुत बेकार कर्म करे हो, मतलब कैंसर हुआ उसको, तो वो भी यमलोक जाएगा क्या? मतलब उसने ऐसे कर्म करे तो वो भी व्यक्ति यमलोक जाएगा?
नहीं, कर्म के ऊपर कोई व्यक्ति जाता जरूर है, लेकिन अगर वो अपने चाहे तो कर्म बदल सकता है। अगर वह अपने जीवन में भले उसको कैंसर या कोई भी बीमारी है, लेकिन अगर वह भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो उसका अगला जन्म निश्चित ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि आपने बोला था कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं तो वो भगवान हमको स्वतंत्रता दिए हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को फल मिलता है, वो गीता में बताया हुआ है। लेकिन आपने ये भी बोला था कि गरुड़ पुराण में कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी मतलब टाइम से पहले खत्म हो जाता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो उसका वो होता है कि वो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, प्रेत योनि में जाता है और वो जब तक उसका सही समय नहीं आता है तो वो वहां तक भटकता रहता है और उसका मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलता है। तो जो प्रेत योनि में रहता है, क्या वो अपनी मर्जी से तो नहीं होता है? वो तो जैसे किसी कारणवश होता है, जैसे कोई थोड़ी सोचता है कि मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, तो ऐसे कैसे होता है? वो तो अपना स्वतंत्रता तो नहीं था। नहीं, एक्सीडेंटल डेथ में है ना, उतना सुसाइड इतना पनिशमेंट नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है कि जितना उसका मान लो कि 50 साल जीने वाला है, 40 साल में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो 10 साल रहने के बाद उसको जिस तरह से नॉर्मल व्यक्ति को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही किया जाता है उसको। लेकिन जो सुसाइड करने वालों को क्या होता है कि मान लो उसका जो कोटा पूरा होने के बाद भी उसको फिर यमदूतों के द्वारा बड़ी पनिशमेंट मिल जाती है, क्योंकि उसको मनुष्य जन्म दिया था और उसने सुसाइड किया। इसके लिए जो व्यक्ति सुसाइड करता है ना, उसको डबल पनिशमेंट मिलता है। इसके लिए कभी भी जीवन में कितना भी निराश हो जाए, कभी भी ये कदम कभी मत उठाना। हाँ, सबको मैं बता रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। मीनाक्षी रावत। तो मेरा और एक प्रश्न है, जैसे मेरा भैया का डेथ हुआ है ऐसे एक्सीडेंटल, तो उसके लिए हम जैसे पितृपक्ष मना सकते हैं, जैसे उसको कुछ उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं आप। उनके लिए माला जप कर सकती है, या भगवत गीता का 8वां अध्याय है ना, तो 8वां अध्याय पढ़ सकती है भगवान के सामने बैठकर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीनाक्षी रावत माता जी। हाँ, तो अंजलि बैठ होता है। हरे कृष्ण गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 3000 रुपया सालाना है दिया जाता है, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा? कि हो सकता है कि यदि हम दें और हमारे बाद मेरे बच्चे भी देना पड़े? कैमरा ऑन करो जरा मोनी माता जी, कैमरा ऑन करके प्रश्न पूछो। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि 3000 जैसे आपने बोला गुरुजी कि 3000 सालाना मैंने पितरों के लिए देना चाहिए, तो क्या हर साल देना पड़ेगा? हाँ, हर साल हम हर रोज खाना खाते हैं, हाँ, हम हर रोज सांस लेते हैं, हम हर रोज पानी पीते हैं, तो पितरों के लिए साल में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी अमाउंट है, क्योंकि उससे तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं है ना। अगर आप 12 महीने हैं, 12 महीने में भी 200 रुपए भी उनके लिए निकाल के रखेंगे तो भी मुझे लगता है कि आसानी से हो सकता है। बराबर है ना? ठीक है, तो क्या मेरे डेथ होने के बाद भी ऐसा हो सकता है? बच्चों लोग दान नहीं, अभी आपका डेथ हो गया तो आपका जो बहन है या आपका भाई है वो आपके बिहाफ में कर सकता है। वो मैंने कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं। अभी मान लो आप हुआ कि 5 पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा ना जी। हाँ, अभी आप मान लो 5 बहनें हैं, तो 5 बहनों को करने की आवश्यकता नहीं है। 5 बहनें में से एक भी करेगी तो भी चल जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मेरा कहने का अर्थ है ना कि क्या मेरा बच्चा है तो क्या वो भी कर सकता है मेरे बाद? जी जी, आप जाने के बाद आपका बेटा भी कर सकता है। हाँ, अच्छा, एक बात और पूछना था गुरुजी, जैसे 1000 नाम लिख करके पन्ना में कितनों के देखा है मैंने कि वो प्रवाहित करते, इसका क्या अर्थ है? समझा नहीं मैं। मतलब 1000 नाम लिखते हैं भगवान का, श्री राम जी का। हाँ, तो देखते हैं कि पानी में प्रवाहित करता है, इसका क्या अर्थ है? ये तो मैंने अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया है। मुझे इतना पता है कि लोग उसको लिखते हैं और उसका नाम का एक बुक होता है, लेकिन वो नदी में प्रवाहित करने का मैंने आज तक सुना नहीं है। गुरुजी, हमने भी देखा है, मेरे भी पास में एक आदमी लिखता है और हाँ, लेकिन नहीं, वो करते होंगे, लेकिन एक्चुअली हम भगवान के नाम को विसर्जित नहीं करते हैं बेसिकली।
हाँ, मैंने ऐसा जमा देखा करने का है। जमा करने का बैंक जो होती है उनकी बैंक में जमा करते हैं ऐसे, मतलब भगवान बैंक में नाम की बैंक है, भगवान नाम की बैंक है, उसमें जमा होते हैं ऐसे। और वहाँ पे कई है, मतलब हजारों करोड़ों पढ़ी किताबें ऐसे। ठीक है, तो आप हाँ, वो कर मैंने सकते देखा हैं। है वो बैंक। हाँ, गंगा नदी में भी कर सकते हैं, फिर गंगा जमुना है ना, ऐसे पवित्र नदियों में फिर आप लिख कर सकते। लेकिन हमारा वैष्णव कल्चर में ये सब नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो गुरु परंपरा है ना, इसमें ये सब नहीं करते हैं कि भगवान का नाम लिख के विसर्जन करने का, ऐसा नहीं। अच्छा गुरुजी, मैंने अभी हम मीनाक्षी कि माता 10 जी, दूसरे को भी चांस दीजिए तीन प्लीज। 1000 रुपये जो हमेशा देते हैं, अगर बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि हम ना दे पाए तो इसका कोई नहीं, अपराध कोई तो प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। हाँ हरे जी कृष्ण बोलिए। जी जी मुझे ये पूछना था कि हमारे इधर बुजुर्ग लोग हैं तो वो बोलते हैं कि जीते जी कोई सेवा नहीं करता है, मरने के बाद देते हैं। तो वो हाँ कहते हैं कि मरने के बाद दो और जीते जी सेवा करो, तो इसमें क्या हाँ है? मतलब जीते जीते जी भी जी सेवा करनी? नहीं, जीते जी सेवा करने में क्या होता है ना, अहंकार आड़ आ जाता है बहुत कुछ। कभी कभी हम सोचते हैं कि पुत्र सोचता है कि पिता की सेवा करे, लेकिन पिता और पुत्र का शब्दों को मैच नहीं होता है। पिता है वो कभी कभी पुत्र को ज्यादा ही खींच लेता है, उसको भला बुरा कहता है, तो कभी कभी मन मुटाव हो जाता है। लेकिन जाने के पश्चात अगर पुत्र है उसके बिहाफ में अगर कुछ करता है ना अपने पिता के लिए, तो उसका भी स्वीकार हो जाता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, बराबर है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, तो मरने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा आत्मा, वो थोड़ी ना मरने वाला है। तो इसलिए इसमें इस केस में भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है, पिताजी का नहीं जमता है ना, तो फिर भी पिताजी गुजर जाने के बाद वो श्राद्ध वगैरह करते हैं, ये मैंने खुद देखा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। ओके, अंजलि वैद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मम्मी की तिथि होती है तो हम जैसे इस्कॉन में जो हमारे प्रभु जी हैं, क्या हम उनके यहाँ मतलब उनको खिला पिला के जो भी हमें जो भी वस्त्र वगैरह देना हम उन्हें दे सकते हैं? हाँ, पहले दे तो हम सकते पंडित हैं। जी को दिया करते थे, पंडित जी को पहले हम दिया करते थे। पंडित जी को हम नहीं देते, क्योंकि मैंने जैसा कि बहुत बार बताया, क्योंकि पंडित जी ये सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्म मतलब कुछ दक्षिणा देंगे तो ही आपको, और दक्षिणा देंगे आपके बाद वो कितना, अगर आप उनको दक्षिणा देंगे अच्छा ना, तो आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन आपने दक्षिणा कम दिया, 100 रुपया 200 रुपया, तो आपको घूर घूर के देखेंगे वो, है ना। तो उसके लिए बेटर है कि ऐसे लोगों को ही दीजिए जो निस्वार्थ है, वो कोई अमाउंट नहीं चाहता है। आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया भी दीजिए, या 100 रुपया है, या कोई नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैष्णव ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हमको यथासंभव, यथा उचित, जितना हमको शक्ति है उतना हमको करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हाँ, मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ। जी, हमारे अभी हमारे हस्बैंड है तो फिर वो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन हम उनके ही पैसे से दान करते हैं, सब उनके ही पैसे से पूजा हाँ। करते हैं, तो फिर उनकी गति हाँ क्या होगी? हाँ, तो उनको बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि अगर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर उसका परमिशन भी तो होना चाहिए ना। जैसे अभी मोहित ने मुझे प्रश्न पूछा था कि मेरे पिताजी तो चाहते नहीं है, लेकिन मैं उसमें कर चाहता हूँ, तो परमिशन भी बहुत जरूरी है ना। तो वो परमिशन से ही तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना। अभी मान लो कि मैं अपने, मेरे पिताजी के पॉकेट से मैं पैसे लेता हूँ, दान करता हूँ, और मेरे पिताजी की इच्छा ही नहीं है दान वगैरह करने की, तो थोड़ी ना पिताजी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका परमिशन ही नहीं है। तो वो बेनिफिट सारा आपको जाएगा, क्योंकि पति के लक्ष्मी के ऊपर पत्नी का भी अधिकार होता है ना, तो वो बेनिफिट आपको जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। जो अमृता तिवारी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हम 2 बेटियां हैं, तो अगर मेरी माता के मरने के बाद हम कंधा दे सकते हैं और उनको अग्नि दे सकते हैं? मैंने किसी स्त्री को अभी तक कंधा देते हुए नहीं देखा है चलते समय में। हालांकि वह और ये भी नहीं देखा है किसी स्त्री को कि वह अपना उस पिता को अग्नि देने के लिए जाती है, क्योंकि स्त्री में इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो भावुक हो जाती है। तो उसके लिए कोई भी स्त्री है, वह अपना पति हो या अपने माता पिता हो, वो नहीं जाती है। बेसिकली मैंने ये भी देखा है कि किसी का कजन भाई होता है ना, वो इस समय अग्नि देता है। मान लो कि पिता का जो भाई का लड़का है ना, वो अग्नि देता है कभी कभी। मान लो कि पिताजी को सब
लेडीज ही है तो लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो बहुत कनखर होती है, वो कहती है अपने बुजुर्गों को कि मैं कर सकती हूँ, मेरा उतना है। तो इस हालत में एक्चुअली परिवार के लोग ही निर्णय लेते हैं, मतलब कि कर सकती है नहीं कर सकती करके। ठीक है, शास्त्र क्या कहता है कृष्णा गुरुजी? प्रभु जी, आजकल तो आर्मी में ये ट्रेडिशन हो गया है कि सारे लेडीज कर रहे हैं। नहीं अभी मैं क्या यहाँ पर बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली ना लेडीज अगर वैष्णव है, बेसिकली अगर वो वैष्णव है ना तो सारी मर्यादा का वो जो भी कर्मकांड है या ये सारी चीजें है ना तो गुरुजी उसको मेरा पार लड़का कर है सकते हैं। तो वो दे सकता है। नहीं, आपका लड़का तो पुत्र तो करता ही है ना, लेकिन मैं यहाँ पर लड़की की बात कर रहा हूँ, बरोबर है, पुत्री की बात मेरा कर रहा लड़का है गुरुजी, वो दे सकता है। हूँ। हाँ लड़का तो देता ही है ना, लड़का तो नॉर्मल है, लड़का तो देता ही है। मैं लड़की का लेकिन पुत्र नाती, लेकिन लड़की लेकिन का मान पुत्र लो नाती दे। किसी को पुत्र ही नहीं है, सारी लड़कियां ही है, तो उस हालत में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो उसके भाई का जो लड़का है कजन, वो भी करता है, और अगर अगर किसी ने बहुत ज्यादा ही उपकार किया है किसी लड़के के ऊपर और वो व्यक्ति उसको चाहता भी है, उसको कहता भी है कि मैं मरूंगा ना तो तुम ही अग्नि देना, तो उसका विष भी उसके हिसाब से भी हो जाता है क्योंकि उसकी वो इच्छा थी, बराबर है। तो इस तरीके से भी होता है। तो और कभी कभी ऐसा भी बताता है पिताजी कि मैं मरूंगा ना तो तू मेरे को अग्नि नहीं देगा क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया है। ऐसे भी बोलते हैं। समझ में आया, खुद का ही बेटा। तो दोनों केस में हम देखते हैं कि खुद का बेटा है फिर भी वो अलाउ नहीं कर रहा है उसको, और किसी दूसरे का बेटा है उसने काफी अच्छा देखभाल किया है तो वो दे सकता है। तो बेसिकली ये मरने वाले की इच्छा पे ज्यादा तय होता है कि वो किसको कहे है। ओके, हरे कृष्ण। वृषाली माता जी। हाँ हरे कृष्ण, जी। पंचांग प्रणाम गुरुजी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो मरने के बाद जो कहा है ये दान देना, तो मैं अभी जीवित हूँ तो मैं भी दान कर सकती हूँ क्या? मेरे मरने के बाद जो दान करना है। हाँ, आप अपने पुत्र को कह सकती है कि मेरे मृत्यु के पश्चात आप मेरे लिए ये सब कीजिए करके, तो वो कर सकता। अगर उसने किया है तो आपका विश था, आपका इच्छा था, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ। मेरे जीवित अवस्था में मैं नहीं, दान जीवित कर अवस्था सकती में हूँ, कैसे? ये जीवित पूछना था। अवस्था में थोड़ी श्राद्ध होगा, वो सब चीजें वो तो मरने के बाद श्राद्ध पिंड हो जाता है ना। सारी चीजें जो गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद क्या विधि है और मरने के समय क्या क्या करना है, ये भी मैंने बताया था ना। तुलसी जल है, चरणामृत है, उसके बाद सर के ऊपर वो शालिग्राम शिला है, ये सब बताया गया है। और मरने के बाद तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, बराबर है ना। अगर हमारा बेटा अगर नालायक है मान लो, बराबर है, तो वो क्या करेगा फिर, बराबर है। उसको शास्त्र पे भरोसा ही नहीं है तो कुछ करेगा क्या? वो बोलो, कुछ नहीं करेगा फिर। सही व्यक्ति को नहीं करेगा तो भी उसका फायदा नहीं है ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहकर जाते हैं, है ना, और आप जो कहेंगे उसको, उसके लिए परमात्मा साक्षीदार है, बराबर है ना। भगवान हमेशा साक्षीदार होते हैं। अगर वो व्यक्ति करता है आपके लिए, भले ही आपका वो रिश्तेदार नहीं हो, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रभु जी, इसका क्या ये अल्टरनेट है क्या कि इसका क्या ये अल्टरनेट है कि आदमी अभी राम नाम का नाम लेता रहे और दान करता रहे अभी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, दान देने का जो विधि होता है ना, उसका 3 श्रेणियां है दान की। रजोगुण में दान है, तमोगुण में दान है, सत्वगुण में दान है। अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैं कल इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि सात्विक दान क्या होता है, राजसिक दान क्या होता है और तामसिक दान क्या होता है। तामसिक दान से कुछ फल नहीं मिलता है और राजसिक दान से भी कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सात्विक दान करने से ही बेनिफिट मिलता है। और सात्विक दान का डेफिनेशन ये है कि फल की इच्छा किए बिना हम दान देते हैं, उसको कहते हैं सात्विक दान। ठीक है, तो ये सब दान की कैटेगरी है। तो अभी आखिरी प्रश्न है, 2 मिनट की बात है। इस्कान कुछ ऐसा काम नहीं शुरू कर सकता कि हम लोग एडवांस में दे दें, इस्कान बाद में हम लोग के हर उस पे कर दिया करे इतना, हम लोग एडवांस में इतने साल के लिए इतना पैसा जमा कर दें। ऐसे व्यक्ति है हमारे इस्कॉन में जो करोड़पति है और वो मंदिर में रह रहे हैं और मंदिर वालों को उन्होंने एक पत्र लिख के दिया है कि जब हम मरेंगे ना तो सारा धन है वो आप ले लेंगे, हमारा बेटा उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी लोग हैं हमारे इस्कॉन में जो रहते हैं, मतलब माता पिता बूढ़े। ओके,
तो हो गया सबके गुरुजी प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, और लोग हैं क्यू में, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मनमोहन यादव साहब का ले लीजिए, वो पिछली बार भी उन्होंने पूछा। मनमोहन यादव जी हैं? मनमोहन यादव गुरुजी जी मेरा हैं? भी क्वेश्चन है। हाँ पूछिए मनमोहन यादव जी। हाँ तो मनमोहन यादव जी नहीं है, रीति माता जी। गुरुजी हरे कृष्णा गुरुजी। आ गए मनमोहन जी मनमोहन हैं, यादव। पूछ लीजिए लास्ट क्वेश्चन। अगर जी जी किसी आदमी की अकाल मृत्यु हो गई हो और वो यानी ब्राह्मण समाज से थे और यानी पूजा पाठ किया करते थे, आज उनका किसी ने कोई भी श्राद्ध वगैरह नहीं किया, उनके घर वाले उनका कोई श्राद्ध नहीं करना चाह रहे, और हाँ। कहीं ना कहीं मैं उनकी जगह पे बैठा हूँ, यानी जाके वहीं पर मैंने प्लांट लगाया है, तो मुझे आज की डेट में वहां पर कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ। उनके घर वालों कोई भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप उनके घर वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करके उस जीवात्मा के लिए आप वैष्णव को भोज खिला सकते हैं, या फिर आप उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र का माला का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप भगवान को साक्षी मानकर या भगवान के सामने कहिए ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि आप उनका कोई रिश्ता नहीं है ना, खून का रिश्ता तो है नहीं आपका, लेकिन एक प्यार का रिश्ता है, तो आप उनके भगवान के सामने ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जी, तो 4 बजे, तो कल हम जो लोगों के प्रश्न हैं वह कृष्ण मोहन प्रभु को मैसेज कीजिए, और फिर हम कल भी हम गरुड़ पुराण का और एक चैप्टर बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है अभी भी, जो मैंने 18 अध्याय में से और 2 अध्याय है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो कल मैं उसको बताता हूँ, कल मैं प्रश्न उत्तर भी लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे गुरु जी पे पंचांग में जी सभी गुरु जी को प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम करियो। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी लेफ्ट हो गई क्या? जब तुम बना तो मैंने जिन लोगों ने नाम उसमें दिया था चैट बॉक्स में, मैंने नोट कर लिया है। कल के क्वेश्चन आंसर में उनका नाम अनाउंस कर दूंगा सीक्वेंस पे। जिन्होंने पूछ लिया उनका टर्न बाद में आएगा, अगर वो पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सारे हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा सभी को।